नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है स्टेट टीएसटी पीएचडी वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है पहले जो एचपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था टेस्ट वाला एग्जाम, तो इसमें क्वेश्चन जहाँ पहले पूछे गए थे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि कई साल जो इनको हो चुके हैं तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं की जो हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें अब तक के जितने भी क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर आए हैं एग्जाम में, तो उन्हीं को हम यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। और इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य वीडियो जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा जिसने भी यहाँ पर स्टेट में ये दो फॉर्म फिल किए हुए हैं उनकी लिस्ट जहाँ आई है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर आपने 2 फार्म जहाँ गलती से फिल कर दिए हैं और आपको नहीं पता है। नहीं तो फिर आपका जो फार्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के अंत में नहीं मिलती है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगी। तो अपने क्वेश्चन जो उनको आप हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, शब्द रूप संदर्भे भवतः भवती इति रूप द्वस्य क्रमशः विभक्ति वचन चुनोत। तो ये जो 2 रूप है यहाँ पर भवतः और भवती, तो ये किस में बना है? जो पंचमी विभक्ति है प्रथमा बहुवचन में बना है, द्वितीय बहुवचन षष्ठी एकवचन में बना है, षष्ठी एकवचन और प्रथमा के एकवचन है, द्वितीय बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन है। ये भवता और भवती किस में बनते हैं? और यहाँ पर जो हम आंसर ये मानने वाले हैं, एचपीएससी ने जो इनको सही माना था फाइनल जो आंसर की के अनुसार, तो उन्हीं को ही हम यहाँ पर सही मानेंगे। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो द्वितीय बहुवचन और द्वितीय बहुवचन, तो इसमें जो है यहाँ पर ये माना गया है। और शब्द रूप वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी शब्द रूप धातु रूप जो है वो हमने आपके सिलेबस के अनुसार किए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, शब्दगत है अनुप्रास है कथ्य दे। शब्दगत अनुप्रास, लट अनुप्रास है, वृत्ति शब्द या छेक अनुप्रास। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन है 1 वाला। तो शब्दगत अनुप्रास है उसका उदाहरण यहाँ पर लटा जो अनुप्रास है इसे माना गया है, क्योंकि यह जो अलंकार जो है 2 भागों में बांटा जाता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुरु शिष्यम पापात भारयति वाक्य में तद अस्य उदाहरण वर्तते। अब यहाँ पर जो ये वाक्य जो आया है, अब ये किसके कारण से सही है इसमें, क्योंकि कारक प्रकरण जो उसके अनुसार है, और कारक प्रकरण हमने पहले किया था, जितने भी उदाहरण वगैरह महत्वपूर्ण या कंप्लीट किए थे हमने, तो वह भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब बात करें यहाँ पर गुरु शिष्यम पापात भारयति, ये जो वाक्य है यहाँ पर किस कारण से है, इसमें सूत्र कौन सा है? भी त्रयार्थनाम भय हेतु पंचमी व्यक्ति आख्यात उपयोग या वाणार्थनाम ईप्सित है। तो कौन से वाला है यहाँ पर, कौन सी इसमें विभक्ति है? तो यहाँ पर जो इसमें ये वारण जो मतलब है हटाने अर्थ में, तो इस कारण से जो ऑप्शन 4 यहाँ पर इसमें माना गया है। तो यही सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा, वारणार्थनाम ईप्सित है। सूत्र क्या करता है ये कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी होगी। जैसे यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्र, या फिर पापात निवार्यति पाप से हटाता है। तो ये वाले हैं। और ये जो भीतर अर्थनाम भय हेतु, ये भी पंचमी व्यक्ति में ही लगता है, भय और रक्षा करने अर्थ वाली धातु के साथ में। बाल का है सिंहात पिबेती उसमें। और ये क्या आख्यात उपयोगी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपाध्यात अधीते, जहाँ पर विद्या जाओ नियम पूर्वक पढ़ी जाती है या फिर मालूम की जाए, तो वहाँ गुरु या अध्यापक आदि अपदान होते हैं। उपाध्यात अधीते, ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अहम कार्यम करिष्यामि रेखांकित पदस्य लंग लकारे परिवर्तन करोत। ये जो है ये आपने बदलना है।
अब ये जो बदला जाएगा इसके अनुसार बदला जाएगा, अहम जो है इसके अनुसार। अब ये क्या, जैसे अहम है अहम अवाम वयम, इसी प्रकार होता है। तो उत्तम एक वचन में बनता है, वो उत्तम एक वचन का ही यहाँ पर बनेगा। करिष्यामि, अब यहाँ पर ये लंग लकार में बनाना है, क्योंकि ये तो जैसे भविष्य वाला है तो भूतकाल वाला बनाना है, भूतकाल में सुर में लग जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा फिर कौन से वाला बनेगा, क्योंकि ये भी इसी के अनुसार ही हमने बनाना होगा। तो अकर्वम जो है यहाँ पर इसका माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है समानार्थक अव्ययम नास्ति। अब यहाँ पर समानार्थक जो अव्यय नहीं है, इदानीम सांप्रतम संप्रति या इत्थम, तो कौन से वाला नहीं है, जिसका मतलब एक जैसा निकलता है, जैसे इदानीम आप कह देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसके सारे जो है अर्थ एक जैसे होने चाहिए, इनमें से एक अलग है। अब यहाँ पर जो इसमें अलग है ऑप्शन 4 वाला, इत्थम मतलब इस प्रकार से होता है, बाकी इन तीनों का मतलब आपसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर आ जाता है समुचितम विकल्पम चिन्हुत। तो यहाँ पर भी जो सही है वही आपने बताना है। तो अहच रात्रि च अहोरात्रि, नव नाम रात्रि नाम समाहार है नवरात्रा, अतिक्रांत रात्रि मतिरात्र है, सप्त नाम अह नाम समाहार है सप्त अहम, कौन से वाला सही है इसमें। अब यहाँ पर जो इसमें सही है कौन सा, ऑप्शन 3 वाला, अतिक्रांत है रात्रि, तो यही वाला जो है यहाँ पर इसमें सही माना गया है। अतिक्रांत रात्रिम अति रात्र है। और चाहे तो एग्जाम में ऐसे दे दिया जाए जैसे अति रात्र है, इसका जो विग्रह है वो कौन से वाला बनेगा, तो कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है यहाँ पर उपमान उपमेय हो यत्र अभेदा भवति तत्र का अलंकार है। बहुत बार ये आया हुआ भी है और आपको याद भी हो चुका होगा अब तो, क्योंकि बहुत सारे हमने यहाँ पर जो पूर्व वर्ष में जो एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन भी हल कर लिए हैं। तो अब तो जाए एकदम से बता दोगे आप, तो कौन सा होता है इसमें, उपमान उपमेय में अभेद कौन है, निदर्शना भ्रातिमान रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार, तो कौन सा होता है इसमें। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन 3 वाला, तो क्योंकि ये इसका क्या है, रूपक अलंकार का लक्षण है, तद अरूपम अभेदो या उपमान उपमेय हो, यही वाला होता है। और ये भ्रातिमान का कौन सा होता है, सम्याद अस्मिन तद बुद्धि भ्रातिमान प्रतिभा उत्थित है, तो इसमें होता है भ्रातिमान। और निदर्शना का कौन सा है, ये तर्बिम्बान्वितम बोधेत सा निदर्शना, संभवन असंभवन वस्तु संबंध असमन अपि कुत्रचित, ये तर्बिम्बान्वितम बोधेत सा निदर्शना। और जो उत्प्रेक्षा है, संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृति से स्मेनियत, यही होता है इसका लक्षण। और एक अपनुति बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रकृतम प्रतिसिद्ध स्थापनम से ज़्यादा अपनुति, ये वाला। और एक दीपक का ये भी आता है एग्जाम में, अप्रस्तुत प्रस्तुति और दीपकम तु निगदते। और दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत तो सधर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबनम, अप्रस्तुत प्रशंसा या फिर अन्योक्ति भी कह देते हैं इसको, अप्रस्तुत प्रस्तुतम चेत गम्येत, इसका उदाहरण भी आता है एग्जाम में कई बार, पादाहतम यदि उत्थाय मूर्धानम अधिरोहिति, ये वाला। और विभावना अलंकार, विभावना अलंकार की बात करें तो विभावना बिना कार्य हेतु उत्पत्ति यदि उच्यते, तो ये होता है विभावना। और विशेषोक्ति की अगर हम बात करें तो सती हेतु फल अभाव विशेषोक्ति तथा द्विविधा, ये होता है विशेषोक्ति। और अर्थांतन्यास अलंकार, इसका लक्षण अगर हम देखें तो सामान्य अवशेष व तदन्यन समर्थ्यते, ये होता है अर्थांतन्यास अलंकार। और एक ये अतिशयोक्ति अलंकार भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो सिद्धते व्याध्यावसाय से अतिशयोक्तिर निगलते। और यमक का कौन सा होता है, सत्यार्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेने वृत्ति यमक विनिगते, ये वाला होता है इसका। और श्लेष का, श्लिष्टे पद यानी अर्थाभिधाने श्लेषिष्यते, ये वाला होता है। तो ये एक अलंकार है जो एग्जाम में
आपके पूछे जाते हैं। इनके लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर बाह्य प्रयत्न कथिता। बाह्य प्रयत्न होते हैं, और ये कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। प्रयत्न जो है यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, तो जिसमें एक तो आभ्यंतर होता है और एक बाह्य होता है। और जिसमें जो ये आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 होते हैं। सपृष्ठम, ईसद, सपृष्ठम, विवृतम, ईसद, विवृतम और समवृत। और जैसे सपृष्ठ है, इसमें का से लेकर माँ तक के जो वर्ण हैं ये आ जाते हैं। ईसद सपृष्ठ जो इसमें या रा लावा जो होते हैं, या रा लावा ये वाले आ जाते हैं। विवृत की बात करें जो इसमें आपके स्वर हैं अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये वाले आ जाते हैं। और जो ईसद विवृत है, इसमें जो आपके ऊष्म वर्ण है स, स, ह ये वाले इसमें आ जाते हैं। तो ये, और समवृत जो इसमें हर्षव आ। तो ये तो हो गए आभ्यंतर जिनकी संख्या 5 होती है। और इसी प्रकार से बाह्य होता है जिनकी संख्या 11 होती है। तो जिसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष है, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, समवृत ये वाले होते हैं। तो इनकी संख्या 11 है। और इसमें भी जहाँ एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जैसे इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने इनके ऊपर बात की थी। तो जैसे विवार, श्वास या अघोष आ जाएंगे तो उसमें पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा। और जो घोष होगा इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा। और जो अलप प्राण है इसमें आएगा पहला, तीसरा, पांचवा। और जो महाप्राण है इसमें आएगा दूसरा और चौथा। और उदात, अनुदात, समवृत इसमें आपके स्वर जो है ये अ, ई, उ, रे, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये वाले आ जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रयत्न 2 हैं, आभ्यंतर, बाह्य। अब बाह्य यहाँ पर पूछा गया था, हो सकता है आपके वाले एग्जाम में आभ्यंतर प्रयत्न आ जाए तो ये 5 होते हैं और बाह्य 11 जो होते हैं। तो ये वाला फिर सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अमुष्य पुस्तकम कुत्रस्ति। अत्र रेखांकित पदस्य समुचित अर्थ का। इसका मतलब अस्य, तस्य, कस्य, यस्य किसका है। तो अमुष्य पुस्तकम कुत्रस्ति, तो इसका जो यहाँ पर मतलब लिया गया है तस्य, मतलब उसकी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अस्मत् शब्द रूप। ये बहुत बार पूछा जाता है और ज़्यादातर आता ही इसी का ही है। अस्मत् के जैसा ही इसका युष्मत् का रूप भी है, वो भी सेम वैसे ही है, थोड़ा सा बस इनमें अंतर है सेम ही। हो सकता है युष्मत् वाला भी आपको चाहे एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि अस्मत् और युष्मत् दोनों ही जो रूप ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बात करें इसकी अस्मत् वाले की, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का वैकल्पिक रूप जो है वो पूछा गया है। तो कौन सा बनता है, हमने उसमें पढ़ा था अहम, अवाम, वयम प्रथमा वाला, और द्वितीय में पढ़ा था माम, अवाम, अस्मा। तो इसी के विकल्प में हमने पढ़ा था मा, नौ, नहा ये वाला पढ़ा था। तो कौन से वाला हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। अब इसमें भी देख सकते हैं नह है, इसमें ना और विसर्ग है, तो ये वाला सही माना गया है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माम है, ये भी नहीं है, ये वाला है। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर अस्मत् है, युष्मत् का भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर तो वैसे ये देखने को मिला, लेकिन समय कुछ नहीं पता है कि आपका जो आपको यहाँ पर युष्मत् वाला रूप देखने को मिल जाए। तो इसके रूप कैसे चलते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव्य युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तव युव्योः युष्माकं, तव युव्योः युष्मासु। इस प्रकार से आता है। अब जो यहाँ पर जैसे इसमें ये द्वितीय विभक्ति वाला पूछा गया है, तो हम यहाँ पर अस्मत् की जगह युष्मत् का रूप अगर रख ले युष्मत्, तो इसका फिर कौन सा बनेगा, तो इसका जो हो जाएगा तवा, वाम और वह, ये वाला हो जाएगा। तो रूप कैसे चलता है इसका, तम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तव युव्योः युष्माकं, तव युव्योः युष्मासु। और विकल्प की अगर हम बात करें तो जैसे द्वितीय वाली है, इसमें तो बनेगा ये त्वा, वाम, वह। और जो चतुर्थी है, चतुर्थी की बात करें तो इसमें हो जाएगा ते, और ये सेम वैसे ही है, वाम और वह, ये भी सेम है। और इसी प्रकार से षष्ठी में बनेगा, इसमें भी यही बन जाएगा ते और वाम और वह।
तो ये द्वितीय वाला जो है यहाँ पर ये अलग है। तो क्योंकि ये अलग है तो इसी कारण से ये पूछा जा सकता है, हो सकता है इनके बारे में भी हो, लेकिन दोनों ही जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है शुद्धम वाक्यम चिन्वत। यहाँ पर जो सही है, शुद्ध है, वो आपने बताना है। स त्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहरन्ति, सह अहम च संस्कृतेन व्यवहरतः, सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहरामः, या सह त्वम च संस्कृतेन व्यवहरत्। तो शुद्ध है इसमें। अब शुद्ध यहाँ पर कौन से वाला है? शुद्ध जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, क्योंकि स त्वम अहम 3 है और इनके अनुसार ही हमने आगे की जो क्रिया है विभक्ति वो लगानी होगी। सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहराम है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यवहारता है, ये प्रथमा वाला है व्यवहरन्ति और ये व्यवहारत है। तो सही जा यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन 3 वाला जो है इसको माना गया है, सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहराम है। नेक्स्ट आ जाता है अव्यभावस्य उदाहरणं नास्ति। अव्यभाव समास जिसका उदाहरण नहीं है और इसकी पहचान क्या होती है? सुर में अव्यय उपसर्ग इसमें होता है। तो इसमें नहीं में पूछा गया है। अब नहीं है कौन से में? उपगंगम, सचक्रम, अतिनेत्रम। अब इसमें देखें तो यहाँ पर अनागतम है, अनागतम अनागतम। तो नहीं में वैसे यहाँ पर पूछा गया है तो ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अति, स, उप इनको माना गया है। और जैसे अधिगोपम, उपकृष्णम, समुद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, इनके हमने पढ़े भी थे कि इस अर्थ में आते हैं, समीपतार्थ में, इस प्रकार से समृद्धि अर्थ में, विरुद्धि अर्थ में, अति अर्थ में, तो इस प्रकार से। तो पहचान इसकी है, यह सुर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है अभ्रमण भ्रम भवति इत्यस्य एकम पदम भविष्यति। अभ्रमण भ्रम भवति, इसका जो है यहाँ पर सही होगा। तो सही ब्रह्मी भवती, ब्रह्मी। अब यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, बोलने में तो एक जैसे हैं लेकिन लिखने में ये अलग अलग है। तो इनका जो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 4 वाला, ब्रह्मी भवती। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है शुद्धम वाक्यम वर्तते। यहाँ पर एक सही है, सही कौन सा वाला है? गंभीरम एतत् जलाशय, गंभीरम एतत् जलाशय है, गंभीरम इदम जलाशयम, या गंभीरो अयम जलाशय है। अब यहाँ पर भी एक सही है। अब सही जो है यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन 4 वाला, गंभीरो अयम जलाशय है। तो यही जो है यहाँ पर इसमें सही है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में ऋग्वेद 10 मंडलस्य 121तम सूक्तम अस्ति। तो ऋग्वेद में कितने हैं? 10 मंडल हैं। अब इनमें जो सूक्त है 121 वाला, ये कौन सा है? और ये हमने इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी जैन के बारे में हमने पढ़ा था, तो सारे जो आपको बताए थे, आपको याद भी आ चुके होंगे कि कौन सा मंडल में कौन सा है। तो यहाँ पर जो 121वां जो माना गया है ऑप्शन 1 में जो आया है, तो हिरण्यगर्भ जो है यहाँ पर इसका माना गया है। अब इसका अगर हिरण्यगर्भ 121 है तो एग्जाम में 129 भी आ सकता है, 129। तो 129वां कौन सा है? तो ये नासदिया सूक्त है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा 95 भी आ सकता है, 95। तो 95 किन का है? यह है पुरूर्वा उर्वशी समाज सूक्त का। 108 कौन सा है? 108 जो है ये शर्मापणी समाज सूक्त का है। और 86 भी आ सकता है, 86। तो ये इंद्र इंद्राणी समाज सूक्त का है। 10 भी आ सकता है, तो ये यम यमी संवाद सूक्त का है। 85 भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, तो ये सोम सूर्य समाज सूक्त का है। 52 भी देखने को मिल सकता है, तो ये देवगण अग्नि संवाद सूक्त का है। और इसके अलावा ये तो थे ऋग्वेद के मंडल। इसके अलावा जो चौथा है इसमें, चौथा मंडल, तो ये 4-12 मतलब चौथे मंडल का 12वां सूक्त, तो ये इंद्र वरुण संवाद सूक्त है। और इसके अलावा 3-33 ये भी आपको देखने को मिल सकता है, तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। और 90 यहाँ पर ये 90 भी देखने को मिल सकता है, 10-90, तो ये पुरुष सूक्त का है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो मुख्य थे जिनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान च असौ राजा इत्यस्य समासिक पदम स्यात्। तो इसका समासिक पद कौन से वाला है? महाराजा महाराजे हैं, महाराजा महदराजा या महदराजा, कौन से वाला है सही? अब इसमें जो यहाँ पर सही है ऑप्शन 2 वाला, महाराजा है, विसर्गा इसके पीछे होंगी, महाराजा है। महाराजा यह भी हो सकता है, ये आपको देखने को मिल जाए, इसका समासिक पद पूछ लिया जाए कौन सा बनेगा। तो महाराजा जो है इसका कौन सा बनेगा? महान च असौ राजा महाराजा है। तो यही जो है यहाँ पर इसका सही माना गया है। और ये तो बात हो गई यहाँ पर इसकी, हो सकता है एग्जाम में आपको समास पूछ लिया जाए। इसमें समास कौन सा है? महान च असौ राजा महाराजा है, महत्सु राजंसु, तो कर्मधारय जो है इसमें समास है। इसी प्रकार से परम राजा भी आपको देखने को मिल सकता है, परम राजा है, परम राजा है ये वाला। तो इसका भी सेम वैसे ही बनेगा, परम च असौ राजा, यही वाला हो जाएगा। परम सु राजंसु है, इसमें भी कर्मधारय ही समास। और पूर्वशाला है, पूर्वशम शालायाम भव है, पूर्व की शाला की कर्मधारय समास। इसी प्रकार से सर्वरात्र है, सर्वः रात्रि है, सर्वजस रात्रिजस, कर्मधारय समास। नीलोत्पलम, नीलमोत्पलम नीलसोत्पलसु, कर्मधारय समास। कृष्ण सर्प है, कृष्ण है सर्प है, कृष्णसु सर्पसु, कर्मधारय समास। घनश्याम है, घनी श्याम है, घनसु श्यामसु, कर्मधारय समास। शाक पार्थिव है, शाक प्रिय पार्थिव है, शाक प्रियसु पार्थिवसु, कर्मधारय समास। देव ब्राह्मण है, देव पूजक है, ब्राह्मण है, देव पूजकसु ब्राह्मणसु, कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से ही आपको कर्मधारय इसके उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रक्लिप और लय होने पर कौन सा रूप इसमें बनेगा? लय प्रत्यय इसकी पहचान, सुर में अवयव सर्ग होता है, तो ये इसकी पहचान है। कौन से वाला रूप यहाँ पर इसका बनेगा? तो जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है, प्रकल्प्य जो है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है शुद्धम वाक्यमस्ति, यहाँ पर शुद्ध है। अब शुद्ध कौन से वाला? मय चंद्र है पश्यते, तीसरा है बालिका आगच्छन्ति, अहो विधि बलवान, त्रय है बालिका आगच्छन्ति, शुद्ध है। अब शुद्ध यहाँ पर कौन से वाला है? तो अहो विधि बलवान, क्योंकि भाग्य ही बलवान होता है, वही है सब कुछ करने वाला। किसका समय बना दे, किसका बिगाड़ दे, तो सब उसी के ऊपर है। और जब तक भाग्य साथ ना हो तो आपका काम भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु कस्य अष्टादश भेदाः भवन्ति। तो यहाँ पर जो इनमें से किसके 18 भेद होते हैं? तो किसके होते हैं 18 भेद? ओ री ध्री या ए के 18 भेद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में है, तो ये री और लरी, तो इसमें जो है ये तो जैसे यहाँ पर है इसमें 18 तो री के हैं, और हो सकता है लिरी के पूछ ले जाए। तो लिरी के कितने होते हैं? लिरी के हैं 12। अ ए उ, अ ए उ, इनके कितने हैं? तो इनके भी 18 भेद माने गए हैं। री के भी 18 हैं। और ए आई ओ औ, इनके कितने हैं? इनके भी 12 भेद होते हैं। संधि अक्षर कितने होते हैं? तो ये तो बात हो गई इनकी, री के 18, लिरी के 12, ए और ए आई ओ औ इनके भी 12 होते हैं। अ ई उ इनके 18 होते हैं। संधि अक्षर भी देखने को मिल सकता है। संधि अक्षर जो 4 होते हैं, कौन कौन से? ए आई ओ
ये वाले ए आई ओ औ, ये वाले। तो ये 4 हैं संधि अक्षर। समान अक्षर ये 8 होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देवर्षि कलानाथ शास्त्री है। तो ये जो देवर्षि कलानाथ शास्त्री जो इनका निबंध संग्रह है, अब कौन सा, ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। विद्वत चरितमृतम, सुधीजन, संस्कृत या आख्यान चरितम, कौन से वाला है? तो इसमें जो ऑप्शन 1 वाला माना गया है, तो विद्वत जनचरित अमृतम, तो इसी को क्या है माना गया है। नेक्स्ट है ईश्वर च प्रकृति च है इत्यस्य समुचितम समासिक पदम चिन्हुत। ईश्वर से प्रकृति च, इसका समासिक पद कौन सा है? ईश्वर प्रकृति ही, प्रकृति प्रकृतो या प्रकृति है। तो इसका जो यहाँ पर इसमें बनेगा, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है, तो ईश्वर प्रकृति यहाँ पर ये इसका माना गया है। तो ईश्वर प्रकृति ये वाली दीर्घ री जो है इसमें बड़ी री, ये वाली सही मानी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है याज्ञवल्क्य और जनक संवाद। याज्ञवल्क्य जनक संवाद है ऐतरेय अरण्यक में, तवलकार अरण्यक, बृहदारण्यक या मैत्रायणी अरण्यक में। याज्ञवल्क्य और जनक संवाद, तो इनका जो संवाद है ये बृहदारण्यक में है। और ये जो यहाँ पर बृहदारण्यक है किस वेद में आता है? क्योंकि 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये जो है आपके शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें है। और यहाँ पर बात हुई थी अरण्यक की, तो ये जो बृहदारण्यक है ये शुक्ल यजुर्वेद में है। किसमें है बृहदारण्यक? शुक्ल यजुर्वेद में। और कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें तैत्तिरीय अरण्यक है और मैत्रायणी अरण्यक है और बृहदारण्यक भी है। तो ये बृहदारण्यक जो है इसमें आएगा। और इसके अलावा अगर हम जो ये ऋग्वेद है इसकी अगर बात करें तो ऐतरेय अरण्यक, ये वाला ऐतरेय अरण्यक, शाखायन या कौशिक की अरण्यक, ये वाले ऋग्वेद में है। और सामवेद की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो यही वाला है तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक, ये 2 है इसमें, तवलकार और छांदोग्य अरण्यक। और ये मैत्रायणी एक बच गया, तो मैत्रायणी भी जो है ये इसमें है कृष्ण यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में इसमें है। और अथर्ववेद जो इसमें कोई अरण्यक नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सर्व उपयुक्त विकल्पम चिन्हुत। तो सही जो विकल्प है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो ये वही है उच्चारण स्थान, हमने पढ़े थे अभी, इनके ऊपर बात की थी। तो सर्व उपयुक्त विकल्पम चिन्हुत कौन से वाला है? ऑप्शन 4 वाला। अब यहाँ पर देखें तो स्पृष्ट वर्ण में कौन से होते हैं? जो आपके कोरक, चवरक, त्वरक, त्वरक, पौरक, ये वाले होते हैं। तो और ईसद सपृष्ठ में कौन से होते हैं? जो आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं 11 लवा। अब बहुत सारे जाए, हो सकता है ये वाला करके आ जाए जल्दबाजी में। यहाँ पर क्या है, ये बा है, बा, ये बा लिखा गया है क्योंकि इसमें वाह होता है 11 लवा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये बा बनाया हुआ है, इस कारण से गलत है। विवृत की अगर हम बात करें तो विवृत कौन सा होता है? विवृत में जो अच स्वर हैं वे वाले आते हैं। और समृत में आता है हर्ष। तो इसी कारण से ये ईसद विवृत जो है स जो सल वर्ण है, तो ये वाला सही है। इसके बाद आ जाता है का प्रातिपदिक अर्थ है। नियत अनुपस्थिति का है, नियत उपस्थिति का है। अब कौन सा वाला सही है इसमें? अब इसमें जो सही है ऑप्शन 2 वाला। तो इसमें नियत और उपस्थिति का अ और उ जो है उसमें अवगुण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमान अवधिम तरत दुष्कर्म की महात्मा। तो हनुमान जो थे उन्होंने समुद्र पार कर लिया था। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो इसमें अलंकार है, अर्थांतर न्यास है, दृष्टांत है, निदर्शन या संदेह है। कौन सा वाला अलंकार है इसमें?
तो अलंकार की बात करें तो अर्थांतर न्यास जो है यहाँ पर इसमें अलंकार माना गया है। तो अर्थांतर न्यास जो अलंकार जो है इसका उदाहरण है ये, और महत्वपूर्ण उदाहरण है यहाँ पर, हो सकता है आपको ये भी देखने को मिल जाए। अर्थांतर न्यास का लक्षण कौन सा होता है? तो अर्थांतर न्यास जो इसका लक्षण होता है सामान्य वाविशेष वा तद अन्येन समर्थ्यते। इसका हो सकता है दूसरा उदाहरण आपको देखने को मिल जाए, बृहत् सहाय कार्यान्तम क्षोधयानापि गच्छति, ये वाला भी। इसके बाद आ जाता है उपसर्ग रहितम पदम अस्ति। उपसर्ग रहित यहाँ पर पद है, आदर्श है, आ जानू, आरण्य का है या आज्ञा। तो उपसर्ग रहित है मतलब उपसर्ग नहीं है उसमें। अब कौन से वाला है? आ जानू, आरण्यक, आज्ञा। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन 3 में जो आया है आरण्यक, तो इस यही जो है यहाँ पर उपसर्ग नहीं आया है इसमें, क्योंकि आ के बाद रण्य का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है यत्र उपमेयोपमाने से संभावना क्रियते तत्र अलंकार है। तो जहाँ पर यह संभावना आपको दिखाई दे तो कौन सा अलंकार होगा उसमें? तो उसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना मात उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेयात्, ये होता है इसका लक्षण। लिम्बति तमांगनि वर्षति वज्रम नभ है, ये वाला उदाहरण हमने आपको बहुत बार बताया है। अगला क्वेश्चन है सर्व उपयुक्तम वाक्यमस्ति। अब यहाँ पर भी एक सही है। अब कौन से वाला सही हो सकता है इसमें? तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में है अलम विस्तरेय। नेक्स्ट आ जाता है सत्री प्रत्यांतः समुचित प्रयोगास्ति। सत्री जो प्रत्यय है इसका सही प्रयोग हुआ है। दीर्घधातु में दिव्यन रूप बनकर, ध्यय में ध्ययन, अस में सन होकर, शुरू में सिणवन होकर। तो ये जो है जब इनमें कत प्रत्यय लगाते हैं तो कौन से वाला रूप इसका, ये जो सत्री प्रत्यय लगाते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में जो दिया गया है तो अस का सन होता है सत्री के लगाने पर। नेक्स्ट आ जाता है पृथु कार्तस्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव वीर सत्करण गहनम संप्रति समायु हो सदनम। तो उत्तर का अलंकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो अलंकार है, छंद हैं, ये जितने भी हैं सभी हमने याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है यही आपके एग्जाम में पूछ ले जाए कोई सा भी। तो छंद और अलंकार के उदाहरण ज़्यादातर इनमें से ही आपके पूछे जाएंगे, तो वो आपने याद कर लेने हैं। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर इसमें कौन सा है? तो श्लेष जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। और श्लेष अलंकार की अगर हम बात करें, श्लिष्टे पदे आने का अर्थ जाने श्लेष इष्यते, तो यही होता है श्लेष अलंकार। प्रतिकूलता में ही उपगत ही विधौ विफलतमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुन प्रतिशत कर शास्त्रमापी, ये वाला इसका उदाहरण है। और इसको याद करने का तरीका भी है, अगर नहीं याद रहता है स और सा, यहाँ पर देख सकते हैं सा सा, शेष शेष। तो ऐसे आप कोई भी अपनी जिससे भी आप याद कर सकते हैं, कोई ऐसा शब्द देख लो जिससे आपको देखने में आसानी हो, एकदम से आपको याद आ जाए। जैसे शेष है, श्लेष है, शेष श्लेष दोनों एक जैसे से ही हैं लिखने में, बोलने में। तो ऐसे आप कोई भी इसमें शब्द देखकर अपने अनुसार से याद रख सकते हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, घर से आप याद करके जाते हैं लेकिन जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं उदाहरण आ गया तो एकदम से सब गायब। तो अगर कोई ऐसा शब्द आपके याद होगा जो आपने देखा होगा तो उसे देखकर आप पहचान जाओगे, अगर वैसे आपको पता नहीं लगता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर दैत्यव्यो हरि ही। तो यहाँ पर भी अनुपयुक्त है, प्रभु अलम सक्त है या सवधा। तो कौन से वाला आएगा इसमें? अनुपयुक्त है। तो अनुपयुक्त कौन से वाला है इसमें? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है सवधा, तो यही अलग है। और सह साकम सार्धम, इनके योग में कौन सी होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है। और जो यहाँ पर आया है सवधा, सवधा, तो क्योंकि ये गलत है। दैत्यव्यो हरि प्रभु अलम सक्त है।
तो सौधा जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। अब कौन से तरीके से यहाँ पर इसमें जो सौधा आया है, तो इसके योग में जो चतुर्थी विभक्ति जो लगती है, नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालंब सठ योगात चाहिए वाला, ईश्वराय नमः निरपाय स्वस्ति अग्नि स्वाहा पितृभ्य सौधा इंद्राय वसठ हरि दैतेभ्यो अलम प्रभु स्मृत सकते हैं वह। अब ये पता नहीं जाए यहाँ पर किस तरीके से इसको सही जा माना गया था। वैसे तो उदाहरण हमने यही पढ़ा है अभी तक, तो दैतेभ्यो हरि अलम ये वाला। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो HBSC जो है स्टेट, तो उन्होंने सौधा ये सही माना है इसमें। अब पता नहीं कौन से तरीके से है, तो वैसे तो इसका ये वाला उदाहरण होना चाहिए, तो ये सही माना था। और चतुर्थी विभक्ति में है ये। सूत्र की बात करें तो नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालंब सठ योगाच्य ये वाला है इसमें। इसके हो सकता है और उदाहरण देखने को मिल जाए। ईश्वराय नमः निरपाय स्वस्ति होता है, अकन्य स्वाहा पितृभ्य सौधा इंद्राय वसठ हरि दैतेभ्य अलम प्रभु समर्थ हैं सकते हैं वाह। नेक्स्ट आ जाता है लोप संज्ञा सूत्रम अस्ति तस्य लोप है दर्शनम लोप है हलंतम या उपदेश अज अनुनासिकित, लोप संज्ञा करने वाला। तो ये जो आपका संज्ञा प्रकरण जो है उसमें आता है, कौन से वाला है लोप संज्ञा करने वाला, ये पहले भी आया था एक ऐसे ही। तो ऑप्शन 2 वाला जो है दर्शनम लोप है। प्रसक्त दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, उसमें क्या उसकी व्याख्या दी गई थी, तो उसमें आया था ये शायद पिछली वाली जो वीडियो थी कल वाली, उसमें प्रसक्त दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। इसके बाद आ जाता है अणुवूल। अणुवूल प्रत्यांत प्रयोग नास्ति, अणुवूल वाला प्रयोग नहीं है इसमें। अणुवूल का क्या बचेगा, तो क्योंकि अणा और ला का तो लोप हो जाएगा, वो बचेगा यू और ना को स्याक हो जाएगा। फिर कौन से वाला बनेगा इसमें, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 वाला ये माना गया है, क्योंकि इसमें नहीं में पूछा गया था, क्योंकि ये पच में घ्या होने पर उसमें बनता है पाक है, तो यही अलग है इसमें। बाकी प्रस्ताव का धातु का वर्ध का इन सारों में जो है यहाँ पर अणुवूल जो प्रत्यय है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और इसमें एक और भी उदाहरण आता है अणुवूल त्रिचौ सूत्र वाला, जिसमें कारक बनता है, एक क्रि धातु में अणुवूल होकर कारक है, और एक त्रिच वाला भी बनता है इसमें, क्रि धातु में त्रिच प्रत्यय होकर कर्ता रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अव्यय पदम नास्ति, तो यहाँ पर भी अव्यय पद नहीं है, प्रातः अध है नम है या याता है। तो इसमें देखें तो ये पहले भी आया था, बहुत बार पहले भी आया हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन 4 में है ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा उदाहरण वरम एक गुणी पुत्र है न च मूर्ख शतानी अपि एक चंद्रमा तमहरंती न च तारा सहस्त्रकम। श्लोक में नहाते कति अव्यय पदानी। अब इस श्लोक में अव्यय पूछे गए हैं, तो कितने हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने हैं इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन 4 वाला माना गया था, 6 जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं, क्योंकि एक ही गुणी पुत्र जो अच्छा होता है 100 पुत्रों के होने पर। जैसे एक अकेला ही चंद्रमा जो है पूरा जो अंधकार है उसको दूर कर देता है, लेकिन हजारों तारे भी वो काम नहीं कर सकते। या उसका भी कई बार उदाहरण दे देते हैं, जैसे शेरनी है एक ही पुत्र होता है और कोई उसका हाथ भी नहीं लगा सकता, और गधे कितने जा पुत्र होने पर भी संभोज होती है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो आपने देखे होंगे। तो बात करें यहाँ पर अव्यय की, तो 6 इसमें माने गए थे। नेक्स्ट आ जाता है आधार अधिकरण मत्तर आधार है कतविध है। ये आधार वाला बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आधार कितने होते हैं यहाँ पर, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा 2 वाला हमारा, तो आधार कितने हैं, 3 प्रकार के आधार माने गए हैं। और 3 प्रकार के जो आधार कौन कौन से होते हैं, औपश्लेषिक वैशेषिक और अभिव्यापक, ये 3 वाले होते हैं। उदाहरण हमने करे थे इनके। औपश्लेषिक का पढ़ा था हमने कट्यास्ते, और वैशेषिक का पढ़ा था हमने मोक्ष इच्छा अस्ति, और अभिव्यापक का हमने पढ़ा था तिलेसु तैला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा ये छंद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से दिए गए हैं, हमने दोनों तरीके से जो है ये हल किए हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें जैसे ये वसंतिल का है,
अब वसंत तिल का छंद जो है इसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं इसमें वसंत तिल का में? तो उक्ता वसंत तिल का तब जो जगह होगा 14 होते हैं। 14 चौके कितने होंगे? 14 चौके 56 हो जाएंगे। और मंदाक्रांता में कितने होते हैं? मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मरफो नातात कुरुचेत, ये वाला होता है इसका। तो कितने होते हैं? 17 चौके 68 होते हैं इसमें। और मालिनी में कितने होते हैं? मालिनी का लक्षण क्या है? नन में ये युते मालिनी भोगी लोग, ये वाला है। तो कितने होते हैं इसमें? 15 हैं। 15 चौके कितने होंगे? 15 चौके 60। और जो शार्दुल विकृत है इसका क्या लक्षण है? शार्दुल विकृत की बात करें तो सूर्य अस्मि यदि मह स जो स तत्का शार्दुल विकृतम, यही वाला है। 19 चौके 76, यही वाला है। तो इस प्रकार से है, इसमें मिलान कर लीजिएगा आप यहाँ पर कौन सा बनेगा इनका। इसके बाद है शिखरणी छंद उदाहरणमस्ति। शिखरणी छंद जो इसका उदाहरण है। अब न जाने भोक्तारम कम यह समुपस्थास्यति विधि ही उद्देश्य सरस कदलिम श्रेणी स्वबाती से ही, कौन से वाला है शिखरणी छंद का? शिखरणी छंद का लक्षण क्या है? रस रुद्रेश्य यमन से बिला शिखरणी, यही वाला है। और कितने हैं इसमें? 17 जो अक्षर इसमें होने चाहिए, जो लाइन है इनमें 17 होने चाहिए, तो उसी तभी बनेगा। तो इसमें देखें तो कौन से वाले में है? ये जो ऑप्शन 1 में है, न जाने भोक्तारम कम यह सम उपस्थास्यति विधि, तो इसी में जो है 17 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरियम तारापीड़ से पत्नियां नाम अस्ति। कादम्बरी जैस में तारापीड़ की पत्नी का नाम है वसंत सेना, विलासवती, देवसेना या महाश्वेता। कादम्बरी में तारापीड़ की पत्नी का नाम। अब ये तारापीड़ कौन थे? तो कादम्बरी में है। कादम्बरी में चंद्रपीड़ और पुंडरीक इनकी 3 जन्मों की कथा है। जैसे चंद्रपीड़ है इनकी जो प्रेमिका या पत्नी कह सकते हैं, कादम्बरी है। और पुंडरीक की कौन है? महाश्वेता है, पुंडरीक की महाश्वेता। अब ये तारापीड़ जो है ये चंद्रपीड़ के पिता थे। और इनकी फिर कह सकते, या तो फिर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि चंद्रपीड़ की माता कौन थी, या फिर तारापीड़ जो इसकी पत्नी कौन थी। बात एक ही है, चाहे तो माता के बारे में पूछ ले या इनकी पत्नी। तो यहाँ पर जो इसमें कौन सा बनेगा? यही थी विलासवती। चंद्रपीड़ के पिता तारापीड़, माता विलासवती, तारापीड़ की पत्नी विलासवती। नेक्स्ट आ जाता है रावणा क्रुध्यति। अब ये क्रुध्यति जो है ये बनाना है मंदोदरी, मंदोदरिया, मंदोदरियई, मंदोदरी। अब ये क्रुद्ध धातु जो है, क्रुद्ध के अर्थ में आपने यहाँ पर लगाना होगा। क्रुद्ध धातु जो है इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा था इसके बारे में। क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोप है। क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या असूया इन धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। पिता पुत्राय क्रुध्यति जैसे ये वाला। अब फिर इसी वही विभक्ति लगानी है इसमें, तो कौन से वाला बनेगा? ऑप्शन 3 वाला, मंदोदरियाई। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शुद्धम वाक्यम चिन्ह सही जा कौन सा है? हमने आपको बताया था, एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा सप्तमी विभक्ति वाला, क्योंकि 3 ही सूत्र है इसमें जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण है। निमित्तात् कर्मयोगे यच्च निर्धनम और ये सच्चा भावेन भाव लक्षणम। तो ये जो उदाहरण है ये सच्चा भावेन भाव लक्षणम का है। कौन से वाला सही है इसमें? सही जो है यहाँ पर ऑप्शन जो 4 में है, उदिते सवित्री कमलानी विक्षंती। तो उदिते सवित्री कमलानी विक्षंती, तो इसको क्या है यहाँ पर सही इसमें माना गया है। और सूत्र की बात करें तो ये सच्चा भावेन भाव लक्षण में इसमें आएगा कि जब सूरज जब उदय हो जाता है उसके बाद ही कमल खिलते हैं। या फिर आ सकता है सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। इसके बाद आ जाता है रामायणी कथाम आदित्य रचितम हनुमान नाटकम कस्य कृति। ये जो है यहाँ पर किन का है? रामायण को लेकर जो लिखा गया था। रामभद्र जयदेव दामोदर मिश्र से धीरानगर से, किन का है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन 3 वाला, तो दामोदर मिश्र जो है इनका है हनुमान नाटक। इसके बाद है हितोपदेशस्य कथारम्य पाटलिपुत्र का राजा वर्णित है। तो हितोपदेश के जो है कथा के आरंभ में ये पाटलिपुत्र के राजा थे। तो इनका नाम है, इनका नाम क्या है? और हितोपदेश के बारे में पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। किन के द्वारा रचित है हितोपदेश? नारायण पंडित के द्वारा। और फिर यहाँ पर ये राजा के बारे में पूछा गया है। अब तो राजा कौन थे? सुदर्शन।
और इसमें जो है ये हितोपदेश जो है इसमें 4 कथाएं हैं, मतलब 4 परिच्छेद हैं इसमें। मित्र लाभ, सूर्यभेद, विग्रह और संधि। और 43 कथाएं हैं इसमें, जिसमें से 25 जो है वो ये जो पंचतंत्र जो उसमें से ली गई है। और पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा जो है, पंडित विष्णु शर्मा, इनके द्वारा रचित है। 5 तंत्र हैं इसमें। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल के लब्ध, प्रणासुर, परीक्षित, कारक। और इसमें 70 कथाएं हैं। कितने हैं? 70 कथाएं। श्लोक कितने हैं? 900 श्लोक हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, यथोचितम विकल्पम चुनोत। सही जो विकल्प हो वो आपने बताना है। हर ही प्लस में अवदत्त, कौन से वाला सही बनेगा इसमें? यहाँ पर ये उत्तर विसर्ग है। और कहचित में सत्य विसर्ग है। ईशा विष्णु में विसर्ग लोप है। पितु इच्छा में सत्य विसर्ग है। सही कौन सा है? तो इसमें जो सही है ऑप्शन 3 वाला, ऐसा है विष्णु में विसर्गों का लोप। नेक्स्ट है, अधरा किस लय राग है? कमल वीटपाक अनुकारण बाहु। यहाँ पर छंद है तो इंद्र, वज्र, उपेंद्र, दुर्त, विलंबित या आर्या छंद है। तो किस छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है और छंद कौन सा है इसमें? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है तो कौन सा है यहाँ पर? आर्या इसमें छंद है। आर्य छंद के बारे में हमने पढ़ा था, ये विषम छंद है, विषम मात्रिक छंद। तो यशः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीया भी, अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। नेक्स्ट आ जाता है चाय शतकम। इसके रचनाकार हैं पद्म शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरनाथ शास्त्री या डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। चाय शतकम तो इसके कौन है? तो इसके यहाँ पर ऑप्शन 1 में माने गए हैं पंडित पद्म शास्त्री। और इसका भी याद रखने का एक तरीका है। तो जैसे देसी भाषा में कह देते हैं चाय पैदे, तो चाय पैदे मतलब चाय पदम, पैदे पदम, पैदे पदम, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चाय पैदे कह देते हैं जैसे, तो वैसे नहीं आप, क्योंकि बहुत सारे हैं इनके याद रहते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चाय पैदे मतलब चाय पदम शास्त्री। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी इनका क्या है, सही जो मिलान करना है। सही मिलान करने में देख सकते हैं यहाँ पर कौन से वाला इसका बनेगा। तो ऑप्शन 1 वाला बन जाएगा इसमें। जैसे ये कार्यम है, कार्यम हार्यम धार्यम, इसके बारे में हमने पढ़ा था, अभी इसके बारे में बताया था आपको, कार्यम हार्यम धार्यम। तो कौन सा है इसमें? हल और अनियत, ये वाला सूत्र लगा था इसमें, अनियत प्रत्यय हुआ था। तो यही देख लेते हैं इसमें करके, कार्यम हार्यम धार्यम में अनियत वाला। अब का तीसरा में देख सकते हैं, का तीसरा ये भी है, ये भी है। फिर नेक्स्ट वाला देख लें, दा धातु है। अब दा धातु वाला जो है ये देयम चेयम पेयम वो वाला हमने पढ़ा था, जो यत वाले में बनता है। तो फिर इसका भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये वाला है। और भृत्य हमने पढ़ा था उसमें, तो एतिस्तु सास वृद्धि रिजुषा कैप वाला, जिसमें शिष्य है, स्तुत्य है, ये वाले रूप हमने पढ़े थे। तो कौन से वाला फिर इसका? ये वाला। और आदा और लय, कौन सा है? आदा में लय प्रत्यय पे बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शुद्धम सूत्रम अस्ति। सही कौन सा है? अध्ययन गुण वृद्धि राधे वृद्धि रेची इंग पदांत दत्ती अंगी पर। सही कौन से वाला है? और सही जो है यहाँ पर ऑप्शन देखें तो हमारा जो ये 4 वाला है, इंगी परूपम। तो इसी को यहाँ पर जो सही जो है इसमें माना गया है। अब इंगी परूपम की बात करें तो इसके उदाहरण आते हैं एग्जाम में, प्रेजते उपोस्ति ये वाले। और स्कंदवादी से परूपवाच्य में हमने पढ़ा था, स्कंदु करकंदु मनीषा पतंजलि वाले। और अध्ययन गुण जैसे गुण संज्ञा होती है और आद गुण से गुण होता है। इसके हमने उदाहरण किए थे, उपेंद्र हैं, गंगोदकम, कृष्णार्थी, तब लकार हैं, तब प्लस में लिरिकार हैं, ये वाला पढ़ा था हमने गुण संधि में। और वृद्धि रेची वाला, वृद्धि रेची, वृद्धि राधे से वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेची से वृद्धि होती है, 2 मात्रे होते हैं जिसके ऊपर।
कृष्ण एकत्वम, गंगा प्लस में होगा गंगोग है, देव प्लस में ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम, कृष्ण प्लस में उत्कंठम कृष्णोत्कंठम, उप प्लस में ऐति उपैति, उप प्लस में ये देते उपाय देते, पृष्ठ प्लस में ऊ है पृष्ठो है, ये ते दतुर से सूत्र लगा था, है वृद्धि वाले ये भी। अक्षहीणी, अक्ष प्लस में ऊहिणी, अक्षधुहीन उपसंख्यानम ये वाला सूत्र लगा था उसमें। और ये प्राऋणम पढ़ा था हमने, एक उसमें आया था एग्जाम में, प्राऋणम, प्र प्लस में ऋणम वाला, प्रवत्सर कंबल वसनान दर्शनाम ऋणे, ये वाला सूत्र लगा था उसमें। और एक ये कल शायद कल या परसों वाली वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था परारस्थी और उपारस्थी वाला। तो उपसर्गादि धातु उसमें लगा था वृद्धि वाला, तो ये वृद्धि के थे। और इंगा पदांत दति, इसकी बात करें तो क्या करेगा ये इंगा पदांत दति? पूर्व रूप करता है। क्या करता है? पूर्व रूप। इसका भी हमने उदाहरण पढ़ा था, ये वाला हरे आव, ये वाला उदाहरण पढ़ा था जिसमें ये हर्षव आ होता है, तो ये है इसका हरे आव विष्णुआव, ये वाला। तो इंगा पदांत दति सूत्र इसमें लगता है। और इद्वचनम और प्लुत प्रक्रिया निमित्तम, ये दो एक साथ लगते हैं, प्रकृति भाव ये करते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर क्या है, इनका भी ये मिलान करना ही है। तो ये कौन से सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अनुस्वर से प्रश्न है और नासिक नासिको अखरिच निश्चय प्रश्नान। तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला बनेगा, तो 3 वाले में देख लेते हैं। यहाँ पर अनुस्वर से ये प्रश्न है, तो कौन सा वाला? यही है, इसका अंक है। और यर नासिका नासिको वा, तो कौन सा है? दिग्नाक है। और खरिचाय का कौन सा है? तो इसका दिक्पाल है। और नश्य प्रश्नान कस्मिश्चित। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके जो उदाहरण जो है ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर क्या इनमें जो इनकी संख्या है महाकाव्यों की, तो उनका मिलान करना है। तो जैसे यहाँ पर किरातर्जुनम है, महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, और कितने हैं इसमें? या फिर शिशुपालवधम महर्षि माँ के द्वारा रचित है, कितने इसमें? तो जैसे इसमें है 20। अब खा का एक में देख लो कौन सा है, बस यही है, मतलब यही जो इसका सेंसर होगा। अगर एक में इस प्रकार से एक में ही सही मिल जाता है आपके अनुसार, जिसका पक्का पता आपने, तो फिर तो वो सही है, उसके अनुसार मिलान करके आप देख सकते हैं। किरातर्जुनी में जैसे कितने इसमें 18 हैं, शिशुपाल में 20 हो गए, माँ के द्वारा रचित है। नैषधीयचरितम श्रीरस के द्वारा रचित है, इसमें कितने हैं? 2 वाला हो जाएगा, इसका 22 है इसमें। रघुवंशम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, कितने इसमें? 19। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर नकारांत पुल्लिंग शब्द नास्ति। नकारांत पुल्लिंग शब्द एक दंडीन है, यति नाम माणिभ्य या शिल्पी नाम। तो नकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब कौन से वाला नहीं है? तो ये जो ऑप्शन 3 में आया है यति नाम, तो नकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है यति नाम, क्योंकि दंडीन मलिन शिल्पिन ये वाले हैं, यति वाला इसमें नकारांत पुल्लिंग रूप नहीं है, तो इसका आंसर अलग है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से एक सही है, अगत्य छित्वा जित्वा त्यत्वा, शुद्ध है, क्योंकि एक ही शुद्ध है इसमें और सारे गलत है। अब यहाँ पर जो इसमें शुद्ध जो है ऑप्शन 3 वाला है, छित धातु जो उसमें बना है छित्वा, तो ये सारे और गलत हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये डबलता है, इसमें भी है, ये त्यक्त्वा होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाता है पंचतंत्र से अंतिम तंत्रम वर्तते। तो पंचतंत्र का अंतिम तंत्र कौन सा है? अभी हमने इसके ऊपर बात ही की थी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचित है, 5 तंत्र है इसमें। अब कौन से वाला है इसमें लास्ट का, और सबसे पहले वाला कौन सा है? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 2 जो है इसको माना गया है। तो सबसे लास्ट का कौन सा है? यही है अपरीक्षित कारक सबसे लास्ट का। अब पहले नंबर वाला कौन सा है? तो पहले नंबर का इसमें जा दिया नहीं गया है, मित्र भेद है इसमें, सबसे पहले नंबर का मित्र भेद है, तो ये सबसे पहले नंबर का है। दूसरे नंबर का कौन सा है? मित्र संप्राप्ति है। तीसरे नंबर का कौन सा है? तीसरे नंबर का यहाँ पर का को उल्लेख किया है। चौथे नंबर का कौन सा? लव प्रणास, और ये 5वें नंबर का है। नेक्स्ट आ जाता है त्रिमुनि अतियुता कीर्तितेम। ये अब यहाँ पर ये छंद जो है, छंद के बारे में इसमें पूछ लिया गया है।
हमने आपको इसका जो लक्षण जो बताया था 3 मुनि वाला, तो 3 मुनि कौन से में होते हैं? तो कौन से में होते हैं 3 मुनि? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला। तो ये जो सनगदरा जो छंद है इसी में होते हैं। मैं भ्रियाणाम त्रिमुनि यतिता सनगदरा कीर्ति 3 मुनि। इसमें एग्जाम में वो आदि वर्ण में भी आया हुआ था, माँ वाला, मगण, रगण और क्या होता है इसमें भगण होता है, एक नगण और 3 यगण। तो ये हमने किया था। मैं भ्रियाणाम त्रिमुनि यतिता सनगदरा कीर्ति थे, ये वाला 21 थे इसमें, 21 7 या 21 7 एक बार एग्जाम में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है शिवराज विजय आहत्य कते निश्वास संति। तो यहाँ पर जो इसमें निश्वास हैं कितने हैं? अष्टव, द्वादश, 10 या चतुर्दश। पंडित अंबिका दत्त व्यास उनके द्वारा रचित है, निश्वासों में है। और जिनकी जो संख्या है ये कितनी है? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 12 जो है इसमें निश्वास है, 3 विराम है और प्रत्येक में 4 निश्वास है। तो ऐसे है ये। इसके बाद आ जाता है टाप, आ जाता है स्टाप वाला सूत्र। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प कौन सा है इसमें? यही वाला है, शंका वाला। नेक्स्ट आ जाता है समुचित युगम चिनुत। अब ये जो है ये भी आपका छंद ही है। इसमें हमने शुरू में जब ये छंद किए थे उसमें आपको एक सूत्र बताया था, यह माता राजभान सलगा वाला, जो गणों की संख्या जो 8 है और 3 को मिलाकर एक गण बनता है। तो उसमें हमने आपको बताया था कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए आप पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसमें जो ऑप्शन 1 वाला बनेगा ये। तो जगन जायज, इसमें क्या आता है? जगन में यमाता राजभान सलगा। तो जभान पढ़ा था हमने इसमें, जभान है, ज लघु भा, ये गुरु और लघु, यही था उसमें। जगन में हमने पढ़ा था 1 लघु 2 गुरु। मगन में हमने पढ़ा था तीनों क्या थे उसमें? तीनों गुरु। हो सकता है इस प्रकार से आपको अब की बार देखने को मिल जाए। तो मगन जो है तो इसमें 3 गुरु हैं। क्या है? 3 गुरु। तगन में 2 गुरु 1 लघु है। रगन में गुरु लघु गुरु है। और जगन में 1 गुरु लघु लघु गुरु लघु। इसी प्रकार भगन है, भगन में 1 गुरु 2 लघु। नगन में एक नगन या एक बार एग्जाम में हुआ था, हो सकता है आपको आगे देखने को मिल जाए, आगे जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो नगन या नगन के बारे में पूछा गया था। तो नगन या नगन उसमें तीनों ही लघु आते हैं नगन में, और सगन में 2 लघु 1 गुरु आते हैं। तो इस प्रकार से था, हो सकता है देखने को मिल जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये माता राजभान सलगा, ये वाला सूत्र आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है सह अंतरापोविष्ट है स्थान पूजत। तो सह च अंतरापोविष्ट है त्वम माम तव्यमया त्वम अहम त्वम मम। अब इसमें जो यहाँ पर सही आंसर जो है कौन से वाला बनेगा? तो ये वाला हो जाएगा, सह त्वाम माम च अंतरा उपविष्ट है। ये कारक प्रकरण जो है उसके अनुसार है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संधि दृष्टिया संगतम विकल्पम अस्ति। सही विकल्प कौन से वाला है? तौलकार है, यान संधि का, वृक्ष अस्मिन पर रूप में है, वो डीन है, चुत्तम में है, तत्श्लोकेन छत्तर संधि का है। तो यहाँ पर क्या है, एक संधि दृष्टि से सही विकल्प सही कौन से वाला है? सही जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला है, तत्श्लोकेन, ये छत्तर संधि जो उसमें बनता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर झस प्रत्याहार। अब ये जत प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार कैसे बनते हैं? जो ये महेश्वर सूत्र जो है 14, ये उनसे बनते हैं जिसमें आयुण रिलिरिक एवं एवच हैवरट लण यमगणम झव्या गड़गस जबगरदस कप चटो कप्या सस्सर हल, ये वाले हैं 14। तो इसमें जैसे ये पहले वाला है आयुण, ये अ ई उ अणा, तो ये अण जो है अण में आ जाएंगे अ ई उ, क्योंकि जितने भी हलंत हैं सारे छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका ये प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें ये झस वाला जो पूछा गया है, अब झस का आपने बताना इसमें कौन सा वाला बनेगा। तो झस जो है इसमें ऑप्शन 2 वाला बनेगा।
तो ये वाला इसमें माना गया है। और झस में झलाम झस झसी, ये वाला सूत्र लगता है इसमें, झलाम झस झसी। इसमें बहुत ज़्यादा अगर मुश्किल बनाना हो एग्जाम को तो बस इनकी क्या है, जस प्रत्यार में कितने जो वर्ण आए हैं वो पूछ लो, तो लगभग जहाँ मान के चलो कि 99% का गलत होगा क्वेश्चन, तो कम मार के बेशक ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से जाए अगर पूछ ले जाए तो आप इसमें जाए गिन लीजिएगा कौन कौन से आएंगे इसमें। जस में ज भ ग ड ध ज ब ग ड द, ये वाले आ जाएंगे इसमें। झलाम झस झस, ये वाला सूत्र लगता है इसमें। तो बस आप इतना याद रख लीजिएगा। अगर संख्या पूछ ली जाए फिर आप गिनिएगा उनको बैठकर। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।